आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 5। हमने पार्ट 4 में लास्ट पढ़ा था कॉर्नवालिस तक कि कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल रहा था तो उसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए। उसके बाद आता है जॉन सॉ गवर्नर जनरल बल्कि जो 1793 से 1798 तक रहता है और इसके समय में महत्वपूर्ण काम होता है कि ये हस्तक्षेप की नीति लेकर आता है। उसके बाद वेलेजली आता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये 1798 से 1805 तक रहता है। ये सहायक संधि को अपनाता है जिसका जनक डुप्ले था और इसने सबसे पहले सहायक संधि के तहत हैदराबाद को 1798 में अपने उसमें मिला लिया। फिर उसके बाद मैसूर और तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1803 में और सिंधिया को 1804 में। और वेलेजली ने खुद को बंगाल का शेर बताया और इसी के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 10 जुलाई 1800 को। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी। इसके बाद कॉर्नवालिस आता है दोबारा से 1805 में, बार्लो आता है 1805 से 1807 तक और मिंटो प्रथम रहता है 1807 से 1813। इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इतना एग्जाम्स में कभी पूछता नहीं है तो आप बस इनकी डेट ही याद रख लीजिए। उसके बाद आता है मर्बिल हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक रहता है। इसी के समय में 1820 में जो मद्रास का गवर्नर है थॉमस मुनरो, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही सूर्यास्त का सिद्धांत कहा जाता है और इसमें 1/3 हिस्सा इनको जो भी किसान होते हैं उनको इसके पास जमा कराना होता था और ये 1818 में पेशवा के पद को ख़त्म कर देता है। उसके बाद आता है एम हर्स्ट 1823 से 1828 तक। फिर आता है विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 1835 रहता है। इसके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, सबसे पहले तो शिशुवध पर रोक लगाई गई और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। इसने ठगी प्रथा को अंत किया और इसके लिए इसने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया देख रेख करने के लिए और अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। पहले विधि आयोग का गठन किया जिसका अध्यक्ष बनाया मेकाले को और उसको 1834 ईस्वी में इस आयोग का इसने गठन किया। उसके बाद आता है मैटकॉफ जो 1835 से 1836 तक रहता है, चार्ल्स मैटकॉफ, और इसे ही समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। उसके बाद में ऑकलैंड आता है जो 1836 से 42 तक रहता है। यही है जो सड़क आजम को जीटी रोड का नाम देता है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद में एलनब्रो होता है जो 1842 से 1844 तक रहता है। ये दास प्रथा को ख़त्म करता है और ये ख़त्म करता है इसे 1843 के अधिनियम द्वारा जो कि धारा 5 में था। उसके बाद हार्डिंग आता है जो 1844 से 1848 तक रहता है और खोड़ जनजाति में जो एक नरबली प्रथा थी उसको समाप्त करता है। फिर डलहौजी आता है जो 1848 से 1856 तक रहता है। इसके में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे इसके समय में। इसने सबसे पहले राज्य हड़प नीति शुरू करी जिसको व्यपगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ये किसकी है या फिर इसके तहत सबसे पहले किसे शामिल किया इसने। तो सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र को 1848 में इन्होंने हड़प नीति के तहत अपने राज्य में उसमें मिला लिया क्योंकि इस वक्त अभी उसकी चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, तो ये उसमें मिला लेते हैं। फिर जैतपुर और संभल 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में ये हड़प लेते हैं। अवध को जो है ये 1856 में कुशासन आरोप से लगाता है, कुशासन का आरोप लगा के हड़प लेता है और उसकी जो रिपोर्ट देता है वो आउटरूम की रिपोर्ट होती है उसके आधार पर। इसे ही रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि इसके समय में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी। 1854 में डाकघर अधिनियम, विद्युत तार सेवा और वुड डिस्पैच, ये सब इसी के समय में हुए और वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी के समय में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD बनाया गया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया गया, लागू नहीं हुआ, ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसे रिवाइज़ कीजिएगा और बाकी किससे रिलेटेड पिछली जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें रिवाइज़ कीजिएगा। थैंक यू।